प्रेमानंद महाराज जी जैसे सारे के सारे संत एक तरफ कहते हैं कि ईश्वर होते हैं, ईश्वर पर विश्वास करो। दूसरे ही तरफ ओशो जैसे महान ज्ञानी लोग कहते हैं कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो और कर्म करो। तो आखिर का तुम्हें विश्वास करना तो करना किसके ऊपर चाहिए? चलो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ एग्जांपल से समझो बात। देखो भाई, बचपन से ही मेरे जीवन में बहुत सारा कांड हुआ है, बहुत सारा कष्टों का रीजन है। एक टाइमलाइन ऐसा था जब कि मेरा बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, बहुत महंगी महंगी चीजों को मैंने खो दिया था। उस टाइमलाइन पे मैं भी नास्तिक जैसा ही बनता जा रहा था कि ईश्वर जैसा कोई नहीं है, अगर होता तो इतना कष्ट कोई कैसे दे सकते हैं अपने भक्तों के ऊपर यार। तब मेरे जितने भी सारे के सारे दोस्त थे, मैंने सारे के सारे दोस्तों को अपना सारा का सारा कष्ट का कारण गिना था कि देख भाई, मेरे जीवन में इतना कष्ट है, क्या जी पाएगा क्या मेरे जीवन में आके? तथास्तु कर दो क्या? मेरा जीवन जीना चाहेगा क्या? तुझे लगता है कि तेरा जीवन में बहुत कष्ट है, मेरा जी के देख एक बार। मैं इतना नेगेटिव बात कहता रहता था कि बहुत लोग मुझे नेगेटिव समझते थे। मैं अपने जीवन को कंपैरिजन करता रहता था अमीरों के बच्चे के साथ कि वाह कितना बढ़िया जीवन है उसका, काश कि मैं भी उसके घर में ही पैदा होता। मुझे ऐसा लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे से ही सारा का सारा सुख मैं खरीद सकता हूँ। एक बार मुझे उस अमीरजादे के जैसा पैसा मिल जाए, उसके बाद मेरे जीवन का सारा कष्ट मिट जाएगा भाई। ऐसा भी नहीं था कि मैं सो के टाइम पास वगैरह करके अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय व्यर्थ करके ईश्वर से मांगता था कि मेरे जीवन भी उस अमीरजादे की तरह कर दो, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैं कर्म करता था। 13 साल की उम्र से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, 3-4 साल गुजर गए थे, मुझे कोई सफलता का नामो निशान नहीं दिख रहा था। और उस टाइमलाइन पे जितने भी सारे के सारे कष्ट को मुझे फेस करना पड़ रहा था, सारे के सारे कष्ट से निकलने का रास्ता पैसे से ही था। उस टाइमलाइन पर मेरा ईश्वर से विश्वास उठ चुका था। मैं मान चुका था कि मेरा भाग्य खराब है। ईश्वर जैसे कोई चीज अगर है भी तो उनके आंखों में मैं चुपता हूँ, वो मुझे देख नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते। 16-17 साल का एक बच्चा, उस टाइमलाइन पे मैं इतना डिप्रेशन और कष्ट में जाने लग रहा था कि 90% लोग उतने ही कष्ट में झूलने का रास्ते जैसे चूज कर लेते हैं, लेकिन मैंने उस रास्ते को चूज नहीं किया। मैं कर्म करता चला गया। 2 साल और गुजर गए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में जाने लगा। मैंने 48 लॉज ऑफ पावर बुक पढ़ा, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, चाणक्य नीति जैसे ज्ञान को प्राप्त करने लगा और तब जाके मुझे ज्ञान मिला। फाइनली मेरे सारे के सारे सवालों का जवाब मिल गया कि मेरा भाग्य खराब है, इस पर मुझे देख नहीं पाते हैं, ऐसा कोई बात है क्या भाई? मैं भली भांति जान गया कि 99.99999% मनुष्य से मेरा जीवन बहुत ज्यादा बढ़िया है भाई। करोड़ों लोग मेरे जैसे ही जीवन जीने का सपना वगैरह देखता है। थैंक यू ईश्वर, जो है जितना है मेरे पास वो ही बहुत लोगों के पास नहीं है। ठीक है, मुझे और चाहिए लेकिन मैं वो कर्म से कमा लूंगा। अगर मुझे अल्टीमेट सक्सेस चाहिए तो मुझे अल्टीमेट मेहनत तो करते ही चले जाना पड़ेगा। अगर 10-15 हजार रुपए का मुझे कोई सक्सेस चाहिए तो अभी किसी की दुकान में मैं लग जाता हूँ भाई, हर महीने मुझे मेरे सफलता का 15,000 रुपए मिल जाएगा यार। अगर मैं कुछ बड़ा ख्वाब देख रहा हूँ, बड़ा सफलता चाहिए मुझे, तो उसके लिए मुझे सालों साल तो देना ही पड़ेगा। इस यूनिवर्स में ऐसा कौन सा ही रास्ता एग्जिस्ट करता है जहाँ पे अगर अल्टीमेट सक्सेस मिल रहा हो तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म तक मेहनत नहीं करना पड़ता। मुझे मनुष्य पहचानने का ज्ञान मिला। जीवन के जिन जिन रास्तों में जो कष्टों से पैसे को यूज में लेकर निकल पाना संभव नहीं है, जिन जिन कारणों से बिलियनियर तक डिप्रेशन में जाते हैं, झूलने का रास्ता चूज कर लेते हैं, अपने जीवन को खत्म कर लेने का रास्ता चूज कर लेते हैं, उन कष्टों से कैसे लड़ा जा सकता है, उन परिस्थिति से कैसे निकल पाना संभव है, वैसा टाइप का सारा ज्ञान मुझे मिल गया। अब अगर मैं नास्तिक वगैरह होता तो क्या मैं अपने जीवन काल में कभी भी इस बुक को पढ़ने के बारे में सोचता? अगर मैं कैसे भी करके बिलियनियर बन भी जाता, उसके बाद मेरे जीवन में ऐसा अगर कुछ कष्ट आ जाता जिस कष्ट से कि मैं पैसे को यूज में लेके नहीं निकल पा रहा होता, मुझे एक मात्र मार्ग सिर्फ झूलने का या फिर अपने जीवन को कैसे भी करके खत्म करने का लग रहा होता, और वैसा कोई स्टेप अगर मैं उठा भी लेता तो मेरा जीवन समाप्त हो चुका होता। मुझे तब कौन बचाने आता? ओशो। बी प्रैक्टिकल ब्रो। कभी कभी धार्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है, कभी कभी नास्तिक होने की भी आवश्यकता है। पाँव पे अगर सांप काट ले तो क्या अत्यधिक धर्म को मानने वाले जादूगरों के पास थोड़ी ना जाओगे अपना इलाज करवाने? शरीर को अगर अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता है, जो कि सिर्फ एक चिकन मटन कंज्यूम करने से ही तुम्हें मिल सकता है, जो कि अगर तुम कंज्यूम ना करते हो तो तुम 40-50 की उम्र में जाके अपाहिज बन जाओगे, तुम चलने का सामर्थ्य खो दोगे, तुम्हारा सारा का सारा हड्डी कमजोर हो जाएगा। तो क्या तुम वो सब कुछ को कंज्यूम ना करोगे? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जिस परिस्थिति में तुम्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता हो उसको कंज्यूम करो, चाहे उसके लिए तुम्हें आस्तिक बनना पड़े या नास्तिक। क्या समझे? फॉलो कर लो डेली ऐसे ही अल्टीमेट रियलिटी से रूबरू होने के लिए।